Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. I am your host Anna. मेरा नाम विकास है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मैं अपने बचपन का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मेरे पापा पुलिस में हैं। मेरे पापा का पोस्टिंग दूसरी जगह में हो गया, जो जगह अंबिकापुर है। वहाँ पर काफ़ी आबादी कम थी तब, और फिर घर भी काफ़ी दूर दूर बने हुए थे, क्वार्टर्स वगैरह। वहाँ पर हम लोग जब गए, पहले ही दिन मैंने देखा हमारे बैक साइड में एक पार्क था, पर वो पार्क कुछ टूटा फूटा था, पर गंदा बिल्कुल नहीं था। बड़े बड़े पेड़ के बीच में वो पार्क काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर 2 झूले भी लगे हुए थे, सी सॉ, स्लाइडर वगैरह सब कुछ था, लेकिन खास ठीक ठाक नहीं थे। फिर भी मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ और खेलूँ। दोपहर के समय में, जाने के कुछ 3-4 दिन बाद की बात है, दोपहर के समय में मैं और मेरा छोटा भाई, मेरी मॉम जब सो गई तब हम दोनों वहाँ पर निकल पड़े। इतनी गर्मी भी नहीं थी, क्योंकि तब नवंबर का महीना था। ठंडी पड़ी हुई थी कुछ कुछ। हम दोनों भाई वहाँ पर चले गए। जाने के बाद हम दोनों झूले पर बैठ गए। एक ही झूले में मैं और मेरा भाई हम दोनों बैठे। हम दोनों जब झूले पर बैठे तो हमारे बगल का जो झूला था वो एकाएक ही बहुत ज़ोर से झूलने लगा। ना ही हवा आ रहा था, ना ही कुछ था। हम लोग इधर उधर देख रहे थे। मैं करीब करीब 11 साल का था और मेरा भाई 6 साल का। मेरी मम्मी का हैबिट था दोपहर को सोने का, तो इसीलिए मम्मी ने देखा भी नहीं था कि हम दोनों निकल गए हैं। मैंने देखा कि फिर अचानक से हमारा झूला भी बहुत ज़ोर से झूलने लगा, और मुझे लग रहा था मेरे गर्दन में, जब मैं झूला ऊपर की तरफ जा रहा था फिर नीचे की तरफ आ रहा था, कोई पीछे से जैसे धक्का मार रहा है। मेरे गर्दन पे किसी का सांस का भी मुझे फील हो रहा था। मैं कान में भी सुन पा रहा था, जैसे कोई थका इंसान मुंह खोलकर सांस लेता है, उस तरह मुझे फील हो रहा था। मैं उतरना चाहता था, मेरा भाई तो रोने लगा। मैं भाई को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से, और एक हाथ से झूले को। लेकिन हम लोग दोनों, उतरना तो दूर, वो झूला बिल्कुल रुक भी नहीं रहा था। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कई टाइम तक हम दोनों को कोई झुलाता रहा। मैं डर रहा था। मैं और मेरा भाई काफ़ी चीखे, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर हम दोनों को आकर मदद करने वाला। फिर अचानक से जैसे किसी ने झूले को रोक दिया, बिल्कुल सडन रुक गया अपने आप। फिर हम दोनों जल्दी से उस झूले से उतरे और गेट की तरफ आने लगे। जब गेट की तरफ आने लगे तो एक वहाँ पर इस तरह बना हुआ था, स्टेज जैसा बना हुआ था वहाँ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा उतना ऊंचा स्टेज में किस तरह बैठ सकता है? 1 साल का करीब वो बच्चा होगा। ना वो सीढ़ियों से चढ़ सकता है, ना ही वो उस स्टेज में ऐसे चढ़ सकता है, क्योंकि मेरे भाई का चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। मेरा भाई भी 6 साल का है। तो मैं इधर उधर देखा, उसके पास कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के जब दौड़ते हुए गेट के सामने आया तो वहाँ पर एक वॉचमैन रहते थे, पार्क में नहीं, हमारी कॉलोनी में वो विज़िट किया करते थे। पुलिस एरिया थी। तो वो वॉचमैन अंकल हम दोनों को देखकर डांटने लगे और कहने लगे, तुम लोग इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो? तो हम दोनों ने कहा कि हम लोग कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग आ कैसे सकते हो, यहाँ पर तो कोई नहीं आता। तो मैंने कहा हम लोग तो नए आए हैं, कुछ दिन हुआ है। तो अंकल ने सर हिलाया और कहा, ओ, तुम लोगों को पता नहीं है, इसलिए तुम लोग आए। आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। ये एक अवेंडेड पार्क है, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, और दोपहर और शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं।
और मैं एक बात बोलने के लिए भूल चुका हूँ आप लोगों को। वो बच्चा जो बैठा हुआ था उसके पास एक फीडिंग बोतल भी रखा हुआ था, जो कि उसमें रेड कलर का कुछ था। फिर मैं सोचा कि वो बच्चा फिर कैसे वहाँ पर बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है। मैंने उस चाचा को कहा कि देखो ना चाचा, वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा बेबी बैठा हुआ है अकेला, फिर वो कैसे यहाँ पर आ सकता है। तो चाचा जी ने कहा, कौन है, तुम लोग के साथ आया है? अरे नहीं, हम लोग के साथ तो आया नहीं है, हम लोगों ने उसे देखा। तो हम लोग जब चाचा के साथ गए तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था, जबकि उस बेबी के खुद से उतरना भी इम्पॉसिबल था। 1 साल का जैसे ही वो बेबी था, और फिर उसके आसपास में कोई नहीं था। उस पार्क में हम दोनों के अलावा और उस बेबी के अलावा कोई नहीं था, और वो पूरा बाउंड्री भी किया गया था कांटे तारों से। पूरी तरह वो बाउंड्री था और बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। इम्पॉसिबल था वो बेबी इतना जल्दी अचानक से, और मेन गेट एक ही था, हमारे तरफ से ही वो जाता, कोई भी जाता तो, लेकिन कोई नहीं गया था वहाँ पर, वो बेबी नहीं था। फिर मैं और मेरा भाई हम दोनों घर आ गए। आने के बाद मम्मी को जब हम लोगों ने ये सब बताया, मम्मी काफ़ी गुस्सा हुई, और पापा को भी शाम को बता दिया। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, पार्क है तो जाते हैं। तो मम्मी ने कहा नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि कोई वॉचमैन है जो कि वो अवेंडेड बताया है। फिर पापा ने पता किया, बाद में पता चला कि वहाँ पर एक औरत जो सामने ही रहती थी, सामने कुछ गांव टाइप का भी था पीछे तरफ, वहीं की एक औरत अपने बच्चे को लेकर उस पार्क में सुसाइड कर ली थी। उसके बाद से वो पार्क बिल्कुल अवेंडेड हो गया है।